हेलो और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्फेसिस ऑनबोर्डिंग अपडेट की रिगार्डिंग। देखिए काफ़ी दिनों से अभी मैं वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जब कुछ अपडेट होता है या कुछ समझाने की बात होती तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अननेसेसरी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। देखिए अभी मैंने देखा है लिंक्डइन पे। आप लोगों ने अभी काफ़ी ज़्यादा कमेंट या पोस्ट किया था, तो उन्होंने अपना लिंक्डइन पे कमेंट सेक्शन ही डिसेबल्ड कर दिया। ठीक है, तो एक वो चीज़ थी। और कुछ वीडियोस आ रही हैं रेगुलरली ऑनबोर्डिंग अपडेट के रिगार्डिंग एम्फेसिस पे, और उसमें बताया जा रहा है कि अब होगा तब होगा। देखिए हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ फैक्ट्स आपको दिखाएंगे और उसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे। मेरा नाम है विकास यादव। मैं आईटी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस आप सबके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे हम लोग देख लेते हैं। आज के डेट तक अगर मैं बात करूँगा, नो ऑनबोर्डिंग अपडेट टिल टुडेज डेट। ओके, आज की डेट तक कोई देखिए ऑनबोर्डिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि इस डेट को होगी। एक चीज़ ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ ये है, नो इम्पैक्ट कमेंटिंग पोस्ट करने से या कमेंट करने से ऑन लिंक्डइन कोई अभी आपने देखा कुछ रिजल्ट नहीं मिला उसका। उल्टा उन लोगों ने अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल्ड कर दिया। एक ये चीज़ बात हो गई। चलिए, अब मेरे हिसाब से अगर आपको ये करना है, सबसे इफ़ेक्टिव वे मुझे जो लगता है वो ट्विटर है। ट्विटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोगों की पहुंच होती है और वहाँ पे ज़्यादा सुनवाई होती है इंस्टेड ऑफ लिंक्डइन। देखियो विप्रो वालों ने यही किया था कि उन्होंने सीधा ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था कि विप्रो ऑन बोर्ड अस 2022। इस तरीके से उन लोगों ने चलाया था, तो उनका बेनिफिट हुआ था। मेरा मानना यही है, मेरा ओपिनियन है। आप लोग एग्री करेंगे कि नहीं। ट्विटर पे ट्रेंड चलाइए, वहाँ पे हो सकता है कुछ सुननी जाए आपकी न्यूज़ को, आपकी बात को। ठीक है, ये रही बात ये थर्ड पॉइंट के रिगार्डिंग। और लास्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर ऑनबोर्डिंग। इसके रिगार्डिंग हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा पॉइंट्स कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। एम्फेसिस का मार्केट में क्या सिचुएशन है अभी। देखिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट देखिए सारा खेल यहीं से स्टार्ट होता है कि शेयर मार्केट कैसा चल रहा है कंपनी का। अगर एम्फेसिस का अगर आप लोग देखेंगे, मैं 1 साल का डेटा निकाला हूँ, 1 ईयर का डेटा हम लोग देखेंगे, एनालाइज करेंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। जब आप देखेंगे अभी स्टार्टिंग में 1 ईयर जब आप देखेंगे स्टार्टिंग, तो यहाँ पे 3500 के करीब आपको दिख रहा होगा एक मतलब शेयर की प्राइस। ठीक है, और आज करेंट डेट की अगर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए कहाँ पे आके खड़ा है। ये देखिए यहाँ पे। ये अभी 1700 के करीब आके गिर चुका है। आप लोग समझ सकते हैं कितना फॉल हुआ है इसका शेयर मार्केट में। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ों को कितना मुश्किल होता होगा कंपनीज को इन चीज़ों को हैंडल करना। वही एक मेन रीज़न होता है। अगर देखिए, अगर सारी कंपनीज का अगर देखेंगे, अगर गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, मेटा, ट्विटर, सारी कंपनी ने क्यों ले ऑफ किया है एम्प्लॉयज़ को, अगर एक कॉमन फैक्टर अगर आप लोग वहाँ पे देखेंगे, सबसे मेन रीज़न वही था, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि हायरिंग ऑलरेडी सब लोगों ने कर लिया था। अगर आप देखेंगे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी लोगों की। ठीक है, कंपनीज में। अभी उसका उल्टा हो गया, मार्केट में अभी उतना ज़्यादा पैसे नहीं हैं कंपनीज के पास। तो वो लोग देखिए, कोई भी कंपनी होगी अपनी कंपनी को स्टेबल बनाए रखना चाहती है। अगर आपने नोटिस किया होगा, हिंडरबर्ग जो अडानी ग्रुप पे अभी उन्होंने कमेंट किया था, जिसकी वजह से उनका शेयर फॉल डाउन हुआ था। उसको कभी भी किसी भी कंपनी का अगर शेयर मार्केट में डाउन जाता है तो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा आप सबको। वही एक मेन फैक्टर होता है, वहाँ से आप लोग पिकअप कर सकते हैं क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, ये बात रही कि यार आपको समझ में आ गया कि शेयर मार्केट में भी एम्फेसिस का बुरा हाल है। ये फैक्ट है। आप लोगों को देखिए, मेरा कोई पर्सनल लाभ नहीं है इसमें कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन इस तरीके से। तो मेरा ओपिनियन है, जो मैं एनालाइज कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। अब मेरी ओपिनियन अगर मानेंगे ऑनबोर्डिंग की रिगार्डिंग, तो उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ओपिनियन के हिसाब से देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ आप लोग सबको एनालाइज करके और फैक्ट चीज़ों को बताने की। देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि यार ये कि 5000 एम्प्लॉयज़ को
फेज मैनर में होगा। 5,000 पहले ही लास्ट ईयर में हायर कर चुके हैं ये लोग। अभी ट्रेनीज थे, अभी इन लोगों को मतलब बेंच पे हैं, मान सकते हैं एक तरीके से। सीधी सिंपल से मैं बात करता हूँ, तो बेंच पे हैं ये लोग। इनको सिस्टम मतलब प्रोजेक्ट में नहीं डाला गया, वो लोग बेंच पे हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि देखिए, वो जब मैंने वीडियो बनाया था तो लोग बोले थे यार कि यार बहुत ये तो पुराना न्यूज़ है, आप क्या बात कर रहे हैं। इस बात से डिसएग्री, देखिए आप डिसएग्री हो सकते हैं, बट आप देखिए तो सही, ये नवंबर 2022 मतलब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने हुए हैं जस्ट। 5 महीने पहले राकेश ने जो इनके सीईओ हैं उन्होंने बोला था कि अभी हमारे पास, अगर ध्यान से देखेंगे, आई नीड टू मेक देम प्रोडक्टिव एंड एंगेज देम बिफोर ऑनबोर्डिंग द रेस्ट। बिफोर ऑनबोर्डिंग द रेस्ट मतलब जितने भी अभी ऑनबोर्डिंग करने से पहले ये 5,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको अभी यूटिलाइजेशन में लाना है। सो इसका मतलब ये है कि पहले 5,000 को, सो आप मान के चलिए कि आप 5 महीने में 5,000 एम्प्लॉयज़ को लोग काम तुरंत दे देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट होना चाहिए, अगर मैं एक बंदे से बात कर रहा था लिंक्डइन पे, यार उसको फायर कर दिया गया, उसके साथ 800 एम्प्लॉयज़ थे, मतलब उसके साथ 800 लोगों को फायर किया गया था एम्फेसिस के द्वारा। हुआ क्या था कि देखिए, प्रोजेक्ट आया था कंपनी में, 2 महीने तक उस पर काम चला। काम करने के बाद सीधा क्लाइंट में मना कर लिया, वापस प्रोजेक्ट ले लिया। हो सकता है कि जो भी वर्क क्वालिटी होगा उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, या क्या रीज़न था उसकी वजह से क्लाइंट ने पुल अप कर लिया था, तो उसकी वजह से उसको बोला गया कि आपको रिज़ाइन करना, टर्मिनेट हम लोग नहीं पहले करेंगे, आप उधर से रिज़ाइन डालो। तो उसको फोर्सफुली रिज़ाइन करवाया गया। उसको रिज़ाइन करने के बाद तो यही चीज़ें हैं, मतलब कि प्रोजेक्ट्स अगर होते तो आप देखिए, कंपनी में एक चीज़ और है, अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में किसी भी चीज़ की, तो आपको ज़रूर लेंगे वो लोग। इनपुट आप लोगों की ज़रूरत होती है। काम कंपनी यही चाहती कि ना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हो, हमारे पास ज़्यादा काम हो, हमारा ज़्यादा बेनिफिट हो। बट उल्टा हो रहा है इस टाइम कि उनके पास काम बहुत बाहर से कम, मतलब जितना भी लिमिटेड ही है। कंपनीज डरी हुई है। बैंक, अगर आप सिलिकॉन वैली अगर आप देखेंगे, जो डूब चुकी है बैंक एक तरीके से। और इसके बाद क्रेडिट स्विस, जो कि काफ़ी अच्छी ये बैंक है। कितनी सारी कंपनीज में, जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा, सब कंपनी में इन सारी बैंक्स, इन बड़ी बड़ी फॉरेन बैंक्स इंडिया में प्रोजेक्ट्स देते हैं। अब उनका मान लीजिए उनका बुरा हाल है, क्रेडिट से बोल रहे हैं कि उसका भी थोड़ा इशू चल रहा है, उस बैंक का डूबने का। डूबेगा तो नहीं, बट ये चीज़ें आ रही हैं। तो वही अगर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डर के, अगर आप देखेंगे 5.5% के करीब जो बीएफएसआई के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डाउन, मतलब उसमें कम होने वाले हैं। 5.5 बीएफएसआई, आप सबके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पैसा लेके आता है आईटी कंपनी के लिए। बीएफएसआई मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के, इंश्योरेंस वाली फील्ड, बैंकिंग सेक्टर का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके आती है कंपनीज के लिए ये सारे प्रोजेक्ट्स। तो आई होप थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, बट कोई बात नहीं, अच्छे से समझा दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। देखिए, तो यही चीज़ें हैं आप सबके लिए। मैं यही हमेशा बात करता हूँ आप सबसे कि देखिए, ये सब चीज़ें हैं, मार्केट में ऐसा ऐसा चल रहा है। तो लोगों ने डिसएग्री किया था काफ़ी ज़्यादा मेरे से कि यार आप क्या बता रहे हो, कि मतलब ये तो पुराना न्यूज़। ऐसा नहीं हो सकता कि यार 1 महीने के अंदर ऐसी डेवलपमेंट न्यूज़ आया वही बता दो। पूरा आपको सिनेरियो समझना पड़ता है। अब लास्ट में आती है बारी कि यार मेरा ओपिनियन क्या है कि कब तक ऑनबोर्डिंग हो जाएगी। सो पर्सनली देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर अप्रैल में बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है कि वो लोग ऑनबोर्ड कर लेंगे, अगर करते भी हैं तो एक आध बैच का कर लेंगे। सब लोगों को ऑनबोर्ड नहीं कर पाएंगे वो लोग, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस टाइम पे। जो मेरा पर्सनल मानना है, जो चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से मैं आप सबको बता रहा हूँ। सो प्लीज़ इस बात को समझिएगा। देखिए, इसमें मेरा पर्सनल, मैं अगेन बोल रहा हूँ, पर्सनल मेरा लाभ इसमें कुछ नहीं है, बस आप सबको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरे पास नॉलेज है। सो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बट हाँ, चीज़ों को समझ के जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को समझा सकता हूँ, तो वो बता रहा हूँ। तो ये मान के चलिए कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऑनबोर्डिंग सबकी करा दिया जाए। अगर होता भी है, मान लीजिए बहुत ही रेयर, तो एक आध बैच की और लोग ऑनबोर्डिंग
करा देंगे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कराएंगे। ये अभी तक का सिनेरियो बैठ रहा है। बाकी का अभी जब आएगा रिजल्ट अनाउंस होगा इनका, क्वार्टर टू क्वार्टर इनका रिजल्ट अनाउंस होता है, क्वार्टर टू क्वार्टर, उसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछती है डायरेक्टली, तो वो लोग जवाब देते हैं, तो उसका मिल जाएगा कुछ आंसर, वहाँ से कुछ मिलता है तो देखते हैं, आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सो प्लीज़ लास्ट में मैं आप सबको बोलूँगा यार, प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे कि मैं आप सबको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी देता रहूँगा। क्योंकि आईटी मेरा लगभग 5 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है जुलाई में। सो इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आप सबको कि आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे इन फ्यूचर। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।